दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि मैं कक्षा 10 की जो भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान है, तीनों एक एक करके लाऊंगा। तो आज हम भौतिक विज्ञान का पहला पार्ट प्रकाश पढ़ने चल रहे हैं। तो प्रकाश को हम भाग 1, भाग 2, भाग 3 में करके लाएंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो हेडिंग हमारा हो गया प्रकाश। क्या हेडिंग हो गया? प्रकाश। तो आइए देखिए प्रकाश क्या है। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखता है, लेकिन किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है, बल्कि किसी वस्तु को देखने में क्या करता है? सहायता करता है। तो ये अगर प्रकाश आपसे पूछा जाए तो सीधे सीधे हम कहेंगे प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जो स्वयं दिखता नहीं है। प्रकाश स्वयं दिखता नहीं है, लेकिन बल्कि वह किसी भी वस्तु को देखने में क्या करता है? सहायता। जैसे प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह वस्तु हमें दिखने लगता है। एक परिभाषा और आप जान लीजिए। हम कह सकते हैं कि वे विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करती है। वे विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, उन्हें हम प्रकाश कहते हैं। यदि कहा जाए कि प्रकाश क्या है, तो आप ये वाली परिभाषा दोनों क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं कि पहला, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो स्वयं नहीं दिखता, लेकिन किसी भी वस्तु को देखने में क्या करता है? सहायता करता है। और इसके लिए अगर हमें बताना होगा या उसके बाद दूसरी परिभाषा देना होगा तो हम कहेंगे वे विकिरण जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, उन्हें हम क्या करते हैं? प्रकाश कहते हैं। जैसे प्रकाश आँख पे यदि जलाया जाए तो हमारी आँखें क्या हो जाती है? संवेदित हो जाती है, हमें आभास हो जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश। अब अगला हेडिंग आता है हमारा कि प्रकाश के गुण। प्रकाश के क्या गुण हैं? तो हम कहेंगे कि प्रकाश के निम्न गुण हैं। क्या कहेंगे? हम कहेंगे प्रकाश के निम्न गुण हैं। प्रकाश के क्या है? निम्न गुण हैं। इसमें नंबर 1 देखते हैं। हम कहेंगे पहला गुण तो यही लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? प्रकाश
एक प्रकार की ऊर्जा है। पहला गुण तो यही हो गया। दूसरा गुण यह है कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। तीसरा गुण हो गया, प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने में देखने में सहायता करता है। प्रकाश किसी भी वस्तु को देखने में क्या करता है? सहायता करता है। यह भी गुण हो गया। चौथा हम कह सकते हैं, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नंबर 5 हम कहेंगे कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग होती है। नंबर 6 हम कहेंगे, प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। 7 नंबर हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। बात समझ में आई? अगला देखिए, इसको मिटा देते हैं हम। इसको मिटा देते हैं। इधर देखिए, नंबर 8 प्रकाश किसी समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग वापस चला जाता है। अगला 9वां है, हम कह सकते हैं प्रकाश पारदर्शी
माध्यम को, प्रकाश पारदर्शी माध्यम को पार कर जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं करता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं करता है। अगला 10वां है हमारा कि प्रकाश, अच्छा, अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं कर सकता है। अगला है प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। वाला ये था ना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आइए देखिए, आपको प्रकाश के मैंने 10 गुण दिखाया। पहला, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। दूसरा, प्रकाश स्वयं नहीं दिखता है। तीसरा, प्रकाश किसी भी वस्तु को क्या करता है? देखने में सहायता करता है। चौथा, प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है कि जल होना चाहिए, पानी होना चाहिए, मतलब जल होना चाहिए, वायु होना चाहिए, कांच होना चाहिए, या कोई ठोस द्रव या गैसीय अवस्था कोई जरूरी नहीं है। अगला है प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में, भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश एक सरल रेखा में क्या करता है? गमन करता है। प्रकाश किसी भी समतल पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में प्रकाश का अधिकांश भाग वापस चला जाता है। अगला है प्रकाश पारदर्शी माध्यम को पार कर जाता है, लेकिन अपारदर्शी माध्यम को पार नहीं करता। जैसे कांच है, उसमें आर पारदर्शी कांच है, इस बार से जलाओगे तो उस पार दिखाई देगा, लेकिन इस बोर्ड या इस दीवार के हम इस पार से अगर लाइट जलाएंगे तो उस पार दिखाई नहीं देगा। जो हम जिसे इस पार से उस पार न देख सके वह अपारदर्शी, जिसे हम इस पार से उस पार देख सके वह क्या है? पारदर्शी। जिसमें हम इस पार से उस पार देख सकते हैं वह प्रकाश उसमें क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। और जिसमें हम इस पार से उस पार नहीं देख सकते हैं उसमें प्रकाश पार नहीं कर पाएगा। अगला है प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब आइए देखिए, ये तो हमारा प्रकाश था, प्रकाश के गुण। अब हमें अगली हमारी हेडिंग है, क्या है जरा देखो। अब अगली हमारी हेडिंग है प्रकाश के स्रोत। क्या? प्रकाश के स्रोत। हेडिंग है प्रकाश के स्रोत। पहली बात तो जान लो कि प्रकाश के स्रोत कहते किसे हैं। तो हम कहेंगे हमें जहां से प्रकाश मिलता है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। हमें जहां से प्रकाश मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। जैसे सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है तो हम कहेंगे सूर्य क्या है? प्रकाश स्रोत है। चंद्रमा से
चंद्रमा से हमें प्रकाश मिलता है तो हम कहेंगे चंद्रमा भी प्रकाश स्रोत है। बात आती है मोमबत्ती से हमें प्रकाश मिलता है तो हम कहेंगे मोमबत्ती भी प्रकाश स्रोत है। बल्ब से भी हमें प्रकाश मिलता है तो हम कहेंगे बल्ब भी एक प्रकार का क्या प्रकाश स्रोत है। अब आती है प्रकाश स्रोत के प्रकार। हेडिंग है क्या, प्रकाश स्रोत के प्रकार। तो हम कह सकते हैं प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश स्रोत दो प्रकार के। पहला कौन है? दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत और क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब हमें जानना है कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या है। क्या जानना है? हेडिंग हमारा है दीप्त प्रकाश स्रोत। तो हम कह सकते हैं कि अब देखिए दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। कहने का मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता हो। क्या? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है उन्हें दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य है, स्वयं प्रकाश देता है। बल्ब है, स्वयं प्रकाश देता है। मोमबत्ती भी क्या करता है? स्वयं प्रकाश देता है। तो ये सब क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत है। बल्ब जलेगा, स्वयं प्रकाश देगा। मोमबत्ती जला देंगे, स्वयं प्रकाश देगा। तो अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? ये भी जान लीजिए। नंबर 2, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या है? जो स्वयं प्रकाश नहीं देता, बल्कि किसी की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करता है, उन्हें अदीप्त स्रोत कहते
हैं। जैसे कांच, क्या है? जैसे कांच, चंद्रमा, इधर देखिए कांच हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर ऐसे कांच कर देते हैं। यदि वहां से सूर्य की रोशनी आती है तो इस कांच पे पड़ती है, तो हम कांच को ऐसे हिलाते हैं तो कांच इधर देखते हैं आपको प्रकाश चमकता हुआ जाता है। तो यहाँ से जहाँ उधर जाकर प्रकाश उत्पन्न कर रहा है, ये प्रकाश वहाँ के लिए दे रहा है, तो ये क्या हुआ? उनसे लेकर तब दे रहा है, तो कांच क्या हो गया? अदीप्त प्रकाश स्रोत। क्योंकि ये स्वयं नहीं चमक रहा है, बल्कि वहां से प्रकाश ले रहा है तब इधर प्रकाश दे रहा है। यानी जो इधर दे रहा है, उत्पन्न कर रहा है इधर के लिए, तो ये क्या हो गया? अदीप्त प्रकाश स्रोत। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं है, बल्कि वो सूर्य से प्रकाशित होता है, तब हमें वो प्रकाश देता है। तो कहने का मतलब ये क्या कहलाएंगे? अदीप्त प्रकाश स्रोत। प्रश्न आ जाएगा, बताओ चंद्रमा दीप्त प्रकाश स्रोत के माध्यम है कि अदीप्त प्रकाश स्रोत? तो आप कहेंगे अदीप्त प्रकाश स्रोत। पूछ देगा बल्ब दीप्त प्रकाश स्रोत है कि अदीप्त है? तो आप बोलिएगा बल्ब क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत है। तो आज हमने प्रकाश, प्रकाश के गुण और प्रकाश के स्रोत को पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो हम प्रकाश का परावर्तन और उनसे संबंधित परिभाषाओं को पढ़ेंगे। ये हमारा प्रकाश का भाग 1 था। क्या था? भाग 1। ऐसे करके हमें आगे भाग 2, भाग 3 की जरूरत पड़ती है, तो भाग 3 को भी लेके आएंगे। तो ये मान के चलिए भाग 1, भाग 2, भाग 3 में आपका ये प्रकाश पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जैसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट पार्ट चालू होगा, उसको हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आप इसे अच्छे से लिखा करिए, नोट्स बनाया करिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आज के लिए इतना ही।